નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 20 ધરતી કી શાન કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। प्रश्न नंबर 2। आप क्या क्या कर सकते हैं? एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 3। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। प्रश्न नंबर 4। धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। प्रश्न नंबर 5। धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? कवि ने कविता में पहाड़, नदियों, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वो कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, वो चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वो अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसीलिए वो आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। प्रश्न नंबर 2। प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। इसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3। धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माना जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसीलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। प्रश्न नंबर 4। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वो चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वो चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वो मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वो चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। प्रश्न नंबर 5। धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई हैं। मनुष्य अपने इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसीलिए वो असहाय बन जाता है। सच यह कि मनुष्य महाकाल बन सकता है। उसकी आवाज़ युग बदल सकती है। वो चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे।
तो उसका भावार्थ हम बताएंगे। मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, वो वायु जैसी गति रखता है, वो चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उड़ सकता है। कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रश्न नंबर 2, धरती की शान, तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में है बंद तूफान है रे। तो उसका हम भावार्थ बताएंगे। प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है, वो अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है, वो चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों की समानार्थी शब्द लिखिए। भूचाल तो भूकंप, हिमगिरी तो हिमालय, वाणी तो वचन, तूफान तो कहर, अमृत तो सुता, धीर तो धैर्ययुक्त, हिम्मत तो वीरता, नभ तो आकाश और निज तो अपना। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अमृत तो जहर, अंबर तो धरती, अमर तो मर्त्य, धीर तो अधीर, वीर तो कायर, पाप तो पुण्य, जीवन तो मृत्यु। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, जवाब आएगा ब। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल, भाल એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો કપાળ થશે, સાચો જવાબ આવશે બ। खाली जगह को तू जान जरा शक्ति पहचान, निज, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तो जवाब आएगा क। काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो उड़ान है रे, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ધરતી की शान કાવ્ય આપણે ભણ્યા પછી આપણને એવું લાગે છે કે આ ધરતી ઉપર મનુષ્ય સર્વશક્તિમાન છે અને પોતે પોતાનો ધાર્યું કામ કરી શકે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ તમારું ધારેલું કામ સફળતાપૂર્વક કરી શકો છો। માત્ર તમારે હિંમત રાખવાની જરૂર છે અને જે પણ કામ કરવા માગો છો એના ઉપર ફોકસ કરવાની જરૂર છે। એટલે કે તમારો એક ગોલ હોવો જોઈએ અને ગોલ તમારા જીવનનો અત્યારેથી જ નક્કી કરેલો હોવો જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવે છે તો લાઈક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરશો અને આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે વધુ ધોરણ 9ના વિડીયો જે છે એ મેળવી શકો છો।